हेलो बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमारे बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है। हमारा एग्जाम 15 फरवरी से होने वाला है। तो अभी तक जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वो सारी चीजें जरूरी थी, लेकिन अब हमें कुछ स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। हमें कुछ अलग करना है। अगर हमें कुछ अलग करना है तो हमें कुछ हट के तैयारी करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक पर बात करेंगे, किस तरीके से एक टॉपर बच्चा पढ़ता है और कम समय में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आता है। इस चीज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे कि 45 डेज टारगेट लेके चलते हैं कि किस तरीके से 45 डेज में मैथ्स के पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर पाए, ताकि बोर्ड में हमारा परफॉर्मेंस जो क्या हो अच्छे से अच्छा हो। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको बहुत सारे लोगों ने समझाया होगा बहुत सारी चीजें, बट आज जो तरीका मैं आपको बताने जाने वाला हूँ वो सबसे सटीक और बेनिफिट तरीका होगा आपके लिए। तो बने रहेगा इस वीडियो में। चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए, मैथ्स में सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें पर डे एक दिन कोई एक चैप्टर लेकर चलना होगा, जिसके बारे में हमें क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। डेली एक चैप्टर उठाएंगे, जो चैप्टर आपको अच्छा लगे आप वो चैप्टर उठाए। उसमें क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं चैप्टर्स के बारे में। जो चैप्टर आपने उठाया उसके वन शॉट वीडियो देखिए। मैक्सिमम 30 या 40 मिनट्स का होता है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए होते हैं अच्छे से टीचर्स के द्वारा। तो वन शॉट वीडियो देखेंगे। उसके बाद फोकस करेंगे हम नोट्स के ऊपर। जो भी नोट्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ के बनाया है वो सारे नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैथमेटिक्स को आपको कवर करना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता होगा तभी जाके आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वन शॉट वीडियो देखना है, उसके बाद नोट्स पे फोकस करना है। तो आप अच्छे से अपना नोट्स रिवाइज कर ले। तो अब बारी आती है PYQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी अभी तक के एग्जाम में आए हुए हैं 5 साल 10 साल पहले, जितना आपसे पूछ सकता है उन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 60 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्रीवियस ईयर से आते हैं। हो सकता है क्वेश्चन अलग हो, उनके न्यूमेरिक नंबर्स अलग हो, बट क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है बच्चों वो पिछले साल से लगभग सेम टू सेम होता है। तो हम लोग PYQs कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है NCERT बुक। NCERT बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हमें बोर्ड देना है, बोर्ड में अच्छा एग्जाम देना है, तो NCERT बुक हमें एकदम बोल के पी जानी है। उसके एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल्स पूरा का पूरा हमें सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर अच्छा हो तो आपको NCERT को बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। आपको बहुत अच्छे से NCERT पढ़नी जरूरी है, क्योंकि NCERT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठ के आते हैं। NCERT का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जब NCERT आप कर लेंगे उसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से करना है, तो या तो आपके पास हो सकता है कि सैंपल पेपर हो, वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, या फिर RD या RS का बुक पढ़ेंगे। RD या RS का बुक प्रीफर करेंगे, जिसमें कि RS का बुक सबसे अच्छा होता है। उसके क्वेश्चन आपको ज्यादा रिलेटिव करने को मिलेंगे, रिलेटिव लिखेंगे, क्योंकि आप पढ़े भी हैं, आपके सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। हम लोग भी अपने कोचिंग और इंस्टीट्यूट में RS अग्रवाल ही पढ़ाते हैं। तो RS अग्रवाल वन ऑफ द बेस्ट बुक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको करना क्या है बच्चों कि RS अग्रवाल के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। एकदम एग्जाम फोड़ देना है। अगर एग्जाम आपको फोड़ना है आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि हर एक मिनट कोई बच्चा पढ़ रहा है जो आपको पीछे कर रहा है। तो आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, थोड़ा भी टाइम आप गंवाना नहीं है। मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन हो जाती है। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों का डर रहता है कि कैसे होगा कैसे होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैथ्स कैसे दिया है। तो आई होप आपको सब चीजें। इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि जितने आपके बैकलॉग्स हैं, बैकलॉग्स मतलब कि वो चैप्टर्स जो आपको समझने में दिक्कत होते हैं, आपको कम समझ में आते हैं, उसके क्वेश्चन देख के आपको डर लगता है, तो डरने की अब बात नहीं है। बैकलॉग सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको सबसे पहले खत्म करना। जो चैप्टर आपको आ रहा है उसको थोड़ा बहुत आप कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बट वो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस वहां के आपको छूट जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले बैकलॉग्स, अगर हम बात करें बैकलॉग्स की, तो बैकलॉग्स आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, एक भी चीज छोड़नी है। प्रीवियस क्वेश्चन लगाने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने। और यदि अगर आप हम लोगों से पढ़े होंगे तो आपको 100% है कि सारी चीजें आती होंगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी जरूरत नहीं है। बट अगर बाई आप कहीं और से भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से स्ट्रेटेजी आपको बताई जा रही है उस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। सबसे पहले एक चैप्टर उठाएंगे, वन शॉट वीडियो देखेंगे या नोट्स से फार्मूला देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एग्जांपल्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना है मतलब सॉल्व करना है। मैथ्स की बुक कोई SST की बुक नहीं है कि ऐसे उठाया और पढ़ लिया। सॉल्व करना है। सत्संग में नहीं बैठे कि बस ऐसे देखे जा रहे हैं पन्ने उलट के कि कौन सा होगा कौन सा नहीं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व करेंगे तो आपकी जो मेमोरी में वो सेव हो जाएगा, तो आपकी जो चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी। बात समझ में आ रही है? इसकी बात है, ये आना चाहिए, यहाँ पे घुसना चाहिए दिमाग में। इसलिए आपको क्या करना है, सारे पेपर पेन उठा के सॉल्व करना है, सिर्फ बुक पलटने से नहीं होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बस बेटा पढ़ने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि पढ़ना है,
सिंपल सी बात है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। अगर आपके मन में ये चीज चल रहा है कि बिना पढ़े हो जाएगा या फिर कहीं से मुझे हेल्प मिल जाए, नहीं मिलने वाला। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, नहीं मिलने वाला। करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे ऐसे ही हो जाएगा, तो नहीं होता है बेटा, किसी का भी नहीं होता है, करना पड़ता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सफलता नहीं होती। किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। आपको भी करना पड़ेगा, मैथ्स के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा, आपको सैंपल पेपर देखना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर बिना देखे अगर अभी भी आप ठंडी के दिनों में अगर 8-8 बजे तक सो रहे हैं, बेटा आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। आपको करना पड़ेगा, इससे पीछा नहीं छूटने वाला, करना है, करना है। ठीक है, आई होप पढ़ाई करते हैं।